वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, राइट, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, राइट बच्चों। एक न्यू यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को वॉच करना आप शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत यह है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था, यानी चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यानी हम लोगों ने जो स्टडी किया वो चार्ज इन रेस्ट किया, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो गया हमारा, आपने स्टडी किया था क्या हमारा, चार्ज इन रेस्ट। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या, हमारा चार्ज इन मोशन। जैसे देखिए तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी किया था। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था हमारा, रेस्ट, राइट बच्चों। और अब हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं क्या, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज में, मोशन में, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की ही हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी मोशन में हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, आइए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज में पढ़ना, हमारा मोशन में। ओके बच्चों, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन व्हाट, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जो है वो डेफिनेट डायरेक्शन में अगर होता है, नॉट इन द रैंडम डायरेक्शन, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन, तो वो कंस्टिट्यूट करता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जैसे सपोज कीजिए कि यही हमारा एक कंडक्टर है, तो जिसका सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अब अगर इसके अंदर जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं बच्चों। तो अभी क्या है हमारा, कोई रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा मोशन जो है, ये इस तरह से क्या होता है हमारा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट बच्चों। और अब जरा सोचिए, चलिए इसको अभी मत दीजिए क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
तो अभी ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये एक डिफिनिट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, है ना, जैसे ही इसका मूवमेंट जो है वो डिफिनिट डायरेक्शन में होगा, है ना, एक डायरेक्शन में, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, राइट। तो पहली चीज में ये हो गया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन definite direction, in definite direction constitute electric current. The flow of electric charge, a number of electron in different direction constitute electric current, राइट बच्चों। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। अब जरा सोचिए आप, सपोज अ कंडक्टर इज गिवन टू यू, कोई कंडक्टर आपको दिया हुआ है, इट हैज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, राइट। अगर किसी आप कंडक्टर को पकड़ते हैं अपने हाथ में, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगता है आपको? आपको इलेक्ट्रिक करंट का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, वहां डिफिनिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। नाउ यू विल रेज अ क्वेश्चन कि सर, एवरी कंडक्टर हैज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, राइट, देन हमको करंट नहीं लगता। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर मूवमेंट है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो क्या होगा? हमको करंट लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। उसकी वजह यह है कि क्या होता है हमारा, वो रैंडम मोशन में होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का झटका महसूस नहीं होता जब आप किसी कंडक्टर को पकड़ते हैं। लेकिन उसी कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल सर्किट से किसी प्लग में घुसेड़ देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको करंट का झटके का एहसास होता है। यानी एक्सटर्नल सोर्स से जब नहीं जोड़ते तब तक के वो नहीं होता, राइट बच्चों। अब देखिए जरा, हम बात कर रहे थे इस चीज की, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मेरा क्वेश्चन वही था कि तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि एवरी कंडक्टर हैज number of free electron to move, number of free electron to move, but it does not constitute electric current, but it does not constitute electric current, है ना, because they are randomly distributed, because they are in random motion, right बच्चों, not in definite direction, not in
definite डायरेक्शन, है ना। द एवरेज एट रूम टेम्परेचर, रैंडम मोशन की वजह से रूम टेम्परेचर पे अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या आता है हमारा, 0 आता है। तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, the average velocity, the average velocity of electron, the average velocity of electron is 0। तो रूम टेम्परेचर पे हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, 0 होता है, और जिसकी वजह से कोई भी करंट हमारा कंस्टिट्यूट नहीं होता, राइट। तो to make the motion in definite direction we required the external source, right। हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स की। to make the motion in definite direction we required external source, we required external source। ओके बच्चों, तो यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई। चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो तो अभी तक हम लोगों ने यही चीज को समझा, जो हमारा जो करंट कैरियर्स है जिसको बोलते हैं, उसको डिफरेंट डायरेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डायरेक्शन मूव कराने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं हम, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम देख लेते हैं, अब सारा थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल, राइट। और ये सेल क्या करता है, हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। यानी एक वर्ड आता है हमारा तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस बात को समझिए, राइट बच्चों, जिसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रो सेल का जॉब क्या है हमारा, यानी ईएमएफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट द फोर्स, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी। क्या करता है हमारा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। जैसे आपने इसको सेल से कनेक्ट किया बच्चों, तो ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा हायर पोटेंशियल। सपोज ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल हो गया वी ए और इसका पोटेंशियल हो गया क्या, वी बी। यानी वी ए ग्रेटर देन वी बी, राइट बच्चों। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा,
और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा, वो इन विच डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स की वजह से ये क्या होगा हमारा, यानी लोअर पोटेंशियल से किधर जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्या हायर पोटेंशियल की तरफ, राइट बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा हमारा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ओके। उससे पहले हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। अब इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉरी, इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। तो लेकिन कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बहरहाल इसको हम बाद में देखेंगे डायरेक्शन, फिलहाल हम फोकस किस चीज के बारे में है, ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, है ना, यानी इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट। यानी पूरा एक राउंड ट्रिप में घूमता है ये, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में क्या करता है हमारा, घुमा देता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ इज नॉट अ, क्या हो गया, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, है ना, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, it provides the energy to move the, it provides the energy to move the electron, to move the electron from lower potential to higher potential, higher potential, lower potential to higher potential। तो ये एनर्जी प्रोवाइड्स करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए क्या, लोअर पोटेंशियल से टू हायर पोटेंशियल, या दूसरे फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ईएमएफ, राइट, क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, यानी ईएमएफ क्या करता है हमारा, क्रिएट्स करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑटोमेटिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो दूसरे फॉर्म में आप ये कह सकते हैं, यानी ईएमएफ क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, EMF of EMF, right, creates the potential difference between the terminal। दूसरे फॉर्म में आप ये कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो एक तरह से ईएमएफ क्या है, एक स्पेशल टाइप्स का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference, it is maximum when it is not connected by any source, it is not connected by any
when it is not connected by any source या any circuit any source कर दीजिए, कुछ भी। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए इसको। तो एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है हमारा? एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा हमारा? वोल्ट होगा। यानी अगर ठेठ भाषा में अगर आप कहें, यानी ईएमएफ को डिफाइन करने के लिए, तो क्या होता है, यानी ये इतना एनर्जी सप्लाई करता है, राइट, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को क्या हो गया, पूरे सर्किट के अंदर क्या करे, मूव करा दे, इंक्लूडिंग द सेल, राइट। तो वो क्या कहलाता है हमारा? ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। एक ओके बच्चों, तो ईएमएफ ऑफ सेल को 1 वोल्ट हम कैसे बोलेंगे कि ये सेल के जरिए इतना एनर्जी जो है वो सप्लाई कर दिया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज को, कि पूरे सर्किट में एक बार क्या करे, ये मूव कर जाए। वो क्या कहलाता है हमारा? 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी, है ना, सॉरी 1 वोल्ट। यानी ईएमएफ सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ EMF of the cell is 1 volt. 1 volt. When 1 joule of energy supplied by 1 joule of energy supplied by cell to drive 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge to complete, to 1 coulomb of charge to round the sorry 1 joule of energy supplied by cell to drive 1 coulomb of charge to make 1 round in the circuit, यानी एक बार घूम जाए, इंक्लूडिंग सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक बार पूरी तरह से क्या करे, घुमा दे, वो क्या कहलाता है हमारा? 1 वोल्ट कहलाता है। तो एक खास चीज ये हो गया कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या करता है हमारा? एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स का काम करता है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सो सिंपल बच्चों, इतनी ही चीज को समझना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसकी अब जरूरत नहीं है, सिंपली हम डिफाइन कर रहे हैं। यानी हम बात करते हैं आई की। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, और इस कंडक्टर से हमारा मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी टी टाइम में।
राइट बच्चों। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, तो मान लीजिए कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे टी टाइम में टोटल चार्ज क्यू हमारा पास कर रहा है। यानी टी टाइम में अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारा क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा हमारा क्यू बाई टी, और यही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, राइट। यानी द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिफाइन करते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, the flow of charge through any cross sectional area of a conductor, through any cross sectional area of a conductor in unit time is called electric current, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q बाई टी, मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, ये चीज हो गया हमारा, राइट। यानी इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा N इंटू ई के, I इज इक्वल टू N इंटू ई बाई टी। और करंट का जो यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा एम्पेयर होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट की, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है क्या होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, राइट बच्चों। यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, the flow of electron is from negative terminal of the cell to positive terminal, negative terminal of the cell to positive terminal of the cell, called electronic current, called electronic current। यानी हम ऐसे लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं।
लेकिन जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनल करंट का, जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं, है ना। बट the direction of current is the direction of conventional current, है ना, the direction of conventional, जो कन्वेंशन हम लेते हैं, conventional current is opposite to the direction of electronic current, is opposite to the direction of electronic current. That is what? Positive terminal to negative terminal of this cell. That is from positive terminal to negative terminal of this cell. Negative terminal of the cell. So this is the direction of what? Conventional current. तो conventional current का डायरेक्शन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन क्या मूवमेंट होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? कन्वेंशनल करंट. ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए. तो ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं. आज आपने करंट के बारे में, उसके डायरेक्शन कैसे मूवमेंट होता है, उस चीज के बारे में सीखा, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे. तो जाने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, वो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें. आप जितना ही ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे. चलिए फिर हमारी अगली क्लास में मुलाकात होती है. जब तक के लिए बाय बच्चों.